वेलकम एवरीवन। क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का डेफिनेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, एक सिस्टम जो होता है जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। सिर्फ दो ही चार्ज लेते हैं हम इस सिस्टम में। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अगर ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस से प्लेस किए जाते हैं तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड द डाइपोल। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का एक पेयर होता है। एक पेयर मतलब कि सिर्फ दो चार्जेस, ठीक है, इक्वल और अपोजिट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। अगर यहाँ पर इक्वल का बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड में इक्वल, और अपोजिट मतलब कि नेचर में। ठीक है, तो अगर क्यू चार्जेस है, दोनों दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा। ठीक है, और नेचर क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। आर सेपरेटेड बाई ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर उनको बहुत ही छोटी डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिया गया है, ठीक है, और उनकी पोजीशन अपन ने मेंटेन करी है, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड द डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, जैसे मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, हालांकि यहाँ पर डिस्टेंस मैंने ज्यादा दिखाई है लेकिन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो लेट सपोज दोनों के बीच के डिस्टेंस 2l है। तो अगर मैंने माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को 2l डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, जहां पर मैं बोलूंगा कि 2l इज ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक मैग्नीट्यूड भी होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल p क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों एक ही चीज होते हैं। तो p इजिकल टू होता है q इंटू 2l। ठीक है, तो इसका हम नेक्स्ट डेफिनेशन इसी फार्मूले से निकालेंगे। p एक्चुअल में होता है क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ चार्ज। ठीक है, इन दोनों में से मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ चार्ज का, तो प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस। ओके, तो इसको लिखते हैं हम q इंटू 2l। ठीक है, तो इसको हम सिंपली अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो p इजिकल टू 2ql लिखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हम याद रखेंगे, p इजिकल टू 2ql। ठीक है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका ये एक वेक्टर फॉर्म भी होता है, वेक्टर फॉर्म बोले तो। ठीक है, अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। मतलब अगर हम ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। ठीक है, तो किसी भी ये एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमने इसमें आई का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया है, इसका एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन क्या है। तो पी इजिकल टू 2ql इंटू आई कैप अगर होता है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसका दूसरा डेफिनेशन भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है q, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक, तो इसका यूनिट भी लिख सकते हैं हम। यूनिट कैसे लिखेंगे, जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलॉम होता है, एसआई यूनिट। ठीक है, और डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है 2l का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो ये इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलॉम मीटर होगा। फर्दर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ चलता है। ठीक है, द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। नाउ
द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलॉम मीटर, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलॉम मीटर होगा, ठीक है। फॉर आइडियल डाइपोल, अब आइडियल डाइपोल क्या होता है, आइडियल डाइपोल एक आपका परफेक्ट डाइपोल होता है, मतलब कि ये सबसे अच्छा डाइपोल कौन सा होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो डाइपोल मोमेंट से ही हम आइडियल डाइपोल निकालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जैसे डेफिनेशन में कहा था, ठीक है, कि ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि आइडियल डाइपोल वो होगा जिसका लेंथ, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। मतलब कि 2L जो होता है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए दोनों चार्ज के बीच की, स्मॉल होनी चाहिए। तो आइडियल आपका डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई होना चाहिए, ठीक है, क्यू आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हाई होना चाहिए, क्यू हाई होना चाहिए, चार्ज आपका हाई होना चाहिए, तो आइडियल डाइपोल होगा। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तब आपका आइडियल डाइपोल होगा। तो अगर हम चार्जेस की बात करें तो क्यू की बात करेंगे तो शुड बी लार्ज, एंड अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे दोनों चार्ज के बीच के तो शुड बी स्मॉल, ठीक है। चार्ज आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए और डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसका एसआई यूनिट, दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो क्यू आपका लार्ज होना चाहिए और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, आपके फार्मूला भी बन सकता है ये। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने दो अनलाइक चार्जेस लिए थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज लिया था, ठीक है। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी थी, कैसे देखी थी कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे क्या होती है, टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से चली थी, ठीक है, कुछ इस तरह से चली थी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हमें दिखाई दी थी यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास क्या रहता है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है चारों तरफ तो किसी भी पॉइंट पे अगर उस लाइंस के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। दूसरी बात, उसका जो एरो होता है वो कितने लेंथ का होता है, वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, किसी भी पॉइंट पे हम जैसे टेंजेंट बनाते हैं वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। इसका मतलब कि हम हमारे पास एक डाइपोल सिस्टम है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज का है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ही बनेगा। और उसके किसी भी आसपास के किसी भी पॉइंट पे अगर हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फाइनाइट पॉइंट होते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये इन्फाइनाइट ऐसे पॉइंट होते हैं, कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही चीजें हैं, दो ही पोजिशन है। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था चारों तरफ। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, ठीक है, तो हमें तो निकालना है, ठीक है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है उसके दो ही डेरिवेशन है। एक तो वो जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हुई एक्सिस जो होती है, उस एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट रखा हो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, एक डेरिवेशन ये करना है। और दूसरा वो जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर एक और एक्सिस होती है, उसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है उसके ऊपर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दो डेरिवेशंस करने हैं अभी हमें यहाँ पर। क्या करना है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, उसके ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सिस का एक नाम होता है, ठीक है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, ठीक है। ये जो लाइन होती है दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, ठीक है। तो आपको नाम अच्छे से याद रखना है, एक्सियल लाइन किसे कहते हैं, इक्विटोरियल लाइन किसे कहते हैं,
ठीक। तो ये इक्विटोरियल लाइन है, इक्विटोरियल लाइन के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट लेंगे हम, और वहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। नाउ फर्स्ट हमें डेरिवेशंस देखना है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन को एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है, क्योंकि हम या तो यहां पर देखेंगे या फिर यहां पर देखेंगे, मतलब कि इन चार्जेस के एंड पर, किसी एक चार्ज के एंड पर देखेंगे। ठीक है, ये तो याद रखने का तरीका है कि एक चार्जेस के एंड पर देखेंगे, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में सिर्फ यही आएगा कि एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सेकेंड की बात करते फर्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट होते हैं एक्सियल लाइन के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करा है, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में, या तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इसी एक्सियल लाइन के ऊपर ही बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाहर नहीं बोला जाएगा। दूसरा दूसरा होता है एट ए पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन मतलब कि ये वाले लाइन है, इसके किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक, तो इसको हम बहुत सारे नाम होते हैं, इसका ब्रॉड साइड पोजीशन भी होता है, क्योंकि ये एंड ऑन पोजीशन होता है, तो ये होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोल देते हैं, कभी कभी ये ब्रॉड हटा भी देते हैं, साइड ऑन पोजीशन भी लिख देते हैं कि साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, और इसको ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स पोजीशन मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स का मतलब होता है साइड में। ठीक है, उसके साइड में, तो दोनों चार्जेस के साइड में निकालना रहेगा। ठीक है, या तो इस साइड में या फिर इस साइड में। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, साइड ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, तो आपको हो सकता है इक्विटोरियल लाइन ना आए, आपको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन आ जाए, या फिर आपको आ जाए साइड ऑन पोजीशन, या आपको आ जाए ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, ऐसा वर्ड लिखे लिखे आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, साइड में लेना है, कहीं से एक पॉइंट साइड में लेना है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेनली बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि हम डेरिवेशंस तो आते हैं, दोनों डेरिवेशंस आते हैं, लेकिन हमें कौन सा डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो पिछली बार भी लोगों को यही प्रॉब्लम थी। ठीक है, मेनली यही प्रॉब्लम होती है सभी बच्चों को कि डेरिवेशन दोनों आते हैं हमें, लेकिन कौन सा डेरिवेशन करे और कौन सा नहीं करे। ठीक है, तो अगर सेकेंड वाला फाइंड आउट करना है तो इसी इक्विटोरियल लाइन के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट को कहीं पे भी रोक सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। नाउ वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेते हैं एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, एंड ऑन पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाइपोल सिस्टम ले लेते हैं, हमारा जो डाइपोल था। ठीक है, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पर लिया है, दोनों को एक दूसरे से 2l की डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट पे रखा है, प्लस क्यू चार्ज बी पॉइंट पे रखा है, और इन दोनों के बीच का सेंटर मैंने ओ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरा जो लेंथ होता है वो 2l होता है। इसका इसका मतलब कि सेंटर तक डिस्टेंस क्या होगा, ये एल होगा, और ये भी क्या होगा, एल होगा, क्योंकि 2l क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एल और एल में, क्योंकि वो मैंने एग्जैक्ट उसका सेंटर पे लिया है। क्यों सेंटर पे लिया है, क्योंकि मैं अब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूंगा, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस लूंगा वो मैं सेंटर से लूंगा। ठीक है, तो हमारा जो ओ होगा वो रेफरेंस पॉइंट होगा हमारे लिए। तो मैं लेट सपोज मुझे इस दोनों चार्जेस को मैंने लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में यहाँ पर मुझे इस लाइन पर पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है, इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जो पी पॉइंट है ओ से एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये जो पी पॉइंट है ओ से एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पे मैंने पी पॉइंट ले लिया, इस पी पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी थी हमने। ठीक है, तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर उसके आसपास आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर माइनस चार्ज होता है तो यहाँ पर ये इसको माइनस वाला ले लेते हैं, प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर प्लस की वजह से ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, माइनस की वजह से डायरेक्शन इसका उल्टा होता है। ठीक है, चार्ज की तरफ होता है, और प्लस की वजह से ये चार्ज से दूर की तरफ होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, कितना होगा, इसको हम ई ए ले लेते हैं अभी। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं ई ए। ठीक,
और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। क्यों बाहर की तरफ होगा उसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं ई बी। अब क्यों ये इसकी तरफ और उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के फार्मूले पढ़े थे उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि अगर किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होता है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज रख दो जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वहां पर हमने क्यू नोट रखा था। अब मैं ये बोलता हूं कि उस टाइम पे भी बोला था कि जब भी हम क्यू नोट रखते हैं तो हम बोलते हैं कि क्यू नोट आपका यूनिट चार्ज होता है, 1 कूलम का चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। अब मान लो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो आपने उसकी डिस्टेंस पे रखा है, मान लो कोई सी एक डिस्टेंस में अभी आर मान लेता हूँ, वहां पर 1 कूलम का आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब कि दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और फोर्स की डायरेक्शन ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुआ करती थी। तो आपकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस तरफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने इस पूरी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया है 1 कूलम चार्ज का, ठीक है। और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गया क्यों डायरेक्शन हमने ऐसे ऐसे लिए हैं, ठीक। अब एक बार हमने डायरेक्शन ले ली है तो अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। देखो ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, ठीक है। मैंने एक एरो छोटा बनाया है, एक एरो बड़ा बनाया है, ये बाद में समझ में आएगा क्यों मैंने छोटा बड़ा बनाया है, ठीक है। ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये ई ए जो है वो इसका डायरेक्शन इधर है, ई बी का डायरेक्शन इधर है। अगर इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पे मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूँ, ई पी देखना चाहूँ, तो ये क्या होगा, दोनों अपोजिट चल रहे हैं, मतलब क्या होगा, वेक्टर में माइनस होते हैं, अपोजिट चलने वाले, एक साथ चलने वाले प्लस होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए। हम ये बोलेंगे, ठीक है, कि जो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, एट पी, वो हो जाएगा ई बी माइनस ई ए। अब हमें क्या करना है, ई बी निकाल लेना है और ई ए निकाल लेना है, ठीक है, और वहां पर हमें पुट कर देना है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज किया। अब हमें फाइंड आउट करना है ई ए और ई बी, ठीक है। अब ई तो हमें पता है, ई क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो हमें अच्छे से रटा हुआ है कि ई इजिकल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये ए हो जाएगा, तो ये क्यू एट ए, जो ए पर जो चार्ज रखा है वो क्यू आएगा, ठीक है। और आर जो होगा वो क्या होगा, इस पी पॉइंट और माइनस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम ए पॉइंट वाला चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये अगर निकालना है तो ये हो जाएगा के, तो वैसा ही रहेगा, के वही है 1/4πε0 वाला, ठीक है। के इजिकल टू क्या होता है, 1/4πε0। अब Q कौन सा लेना है, ए पॉइंट वाला Q चार्ज, ठीक है। अब जो R होगा, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर कौन सा होगा, ठीक है। तो A से P के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, AL है। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर। तो AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा x प्लस एल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस एल, ठीक है। दोनों यहाँ पर पुट कर देते हैं। अभी ये देखो हमें क्या करना है, माइनस चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। डायरेक्शन हमने कंसीडर कर लिया तो चार्जेस में हमें मैग्नीट्यूड में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है, उसके साइन नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू ए क्या होगा, आपका क्यू होगा, के एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। एपी की जगह कर दिया हमने एक्स प्लस एल, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली इसको यहीं छोड़ देते हैं, अभी हम निकाल लेते हैं ईबी, ठीक है। सिमिलरली ईबी निकालेंगे, तो ये बी क्या निकलेगा, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी हो जाएगा। तो ईबी में भी वही फार्मूला यूज होगा, ई इजिकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू बी हो जाएगा, और दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है, प्लस क्यू और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बी पी। तो ये हो जाएगा बी पी का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर बी पी निकालना है हमें, ठीक है। तो बी पी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो लेंथ है वो इतना ही है, ठीक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, एक्स है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो एल है। तो मैं एक काम करूँ, एक्स में से एल माइनस कर दो तो हमारा ये वाला लेंथ आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बीपी कैसे लिखेंगे, बीपी लिखेंगे एक्स में से एल माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बीपी की जगह एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर कर दिया,
ठीक है, अब हमारे पास ये भी है, ईबी भी है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो ईपी इजिकल टू होता है ईबी माइनस ई है, तो ईबी की जगह उसका वैल्यू रख दिया। ठीक है, ईबी की जगह उसका वैल्यू रख दिया हमने, सॉरी यहाँ पर ये जो है बी है। ठीक है, तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर है, माइनस ई ए का वैल्यू रख दिया। ई ए का वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोनों का वैल्यू जैसे हमने पुट किया, हमें इसको सिंपली सोल्व कर लेना है। देखो के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है, दोनों में से के क्यू बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है दोनों में। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने एलसीएम लिया है इसके अंदर, इन नीचे दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा तो एक्स प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करके इसका प्रोडक्ट इधर करना है, ठीक, मल्टीप्लाई इधर करना है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हमें क्या कर देना है, सिंपली सोल्व कर देना है। ठीक है, तो सिंपली सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस आपको बाहर रखना है। x प्लस एल का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर, और x माइनस एल का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xl प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, गलती से आ गया। अब यहाँ पर x माइनस एल का स्क्वायर है, x प्लस एल का स्क्वायर है, तो इसको क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक में ही लिख देते हैं, एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, और स्क्वायर एक ही कर देते हैं, दोनों का कॉमन स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर बाहर कर देते हैं इनका। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये स्क्वायरिंग, ये वाला स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2xl प्लस का हो जाएगा, और ये वापस क्या हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक, हमने साथ ही साथ क्या किया है, साथ ही साथ हमने एक्स माइनस एल और एक्स प्लस एल को एक साथ मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायरिंग एक साथ कर दिया। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस का एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और ये दोनों एड होकर 2xl और 2xl 4xl हो जाएंगे। नीचे डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पर x माइनस एल है और यहाँ पर क्या है, x प्लस एल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला भी हम यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर तो हो जाएगा 4xl और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमने इसके लिए लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऑलरेडी इसके ऊपर स्क्वायर पहले से ही लगा हुआ है, तो स्क्वायर पहले से ही इस पे लगा हुआ है। ठीक, अब हम क्या कंसिडर करते हैं, हमने कहा था कि अगर डाइपोल सिस्टम है तो उसके बीच में ये जो चार्जेस होते हैं माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे होने चाहिए। ठीक है, 2l आपका क्या होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए, मतलब कि एल क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल होना चाहिए। अगर एल स्मॉल है तो एल स्क्वायर क्या रहेगा, आपका नेग्लिजिबल होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्यों होगा, उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो एल इजिकल टू है आपके पास 0.1, ठीक है, कुछ भी मान लो, सेंटीमीटर मान लो, मान लो, थोड़ी देर के लिए, तो एल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर, और 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 0.1 इंटू 0.1, और 0.1 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद आएगा, और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद डेसिमल आएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। ठीक है, तो देखा जाए तो 0.01, तो 0.1 बड़ा है 0.01 में। ठीक है, ऑब्वियसली ये बड़ा है। ठीक है, तो जब भी एल अगर स्मॉल होता है तो एल स्क्वायर उससे भी स्मॉल आता है, मतलब कि वो लगभग जीरो की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। इफ एल इज द वेरी 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 स्मॉल टू द एक्स, ठीक है, जो हमने एक्स पॉइंट लिया था उससे बहुत छोटा है, देन हम ये मानेंगे कि एल स्क्वायर जो होगा वो टेंस टू जीरो होगा, वो जीरो की तरफ जाएगा, तो हम एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली जीरो समझ लेते हैं। ठीक है, जीरो मान लेते हैं, तो एल स्क्वायर इजिकल टू जीरो हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो क्या आएगा, जैसे हमने यहाँ पर जीरो पुट किया तो ये एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम में हमने क्या किया, एक्स की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट सिस्टम में एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ से एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब बचेगा डिनोमिनेटर में, तो के इंटू 4QL अपन क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो 4QL है उसको मैंने 2 इंटू 2QL लिख देता हूँ, और आप ये जानते ही हो 2QL अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है,
डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। P इजिकल टू क्या होता है, 2QL होता है। तो मैं यहाँ पर 2QL की जगह P रख दूँ, ठीक है, 2 × P रख दूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4QL की जगह हो जाएगा 2P, ठीक। और K का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है 1/4πε0 इंटू 4QL की जगह रख दिया है 2P x³ एज इट इज था, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का साइड ऑन पोजिशन पर, ठीक, या एक्सियल लाइन पर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि एंड ऑन पोजीशन पे या एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन में किस तरफ होता है। तो हम क्या देखते हैं, अभी हमने देखा जैसे ये -q चार्ज था, यहाँ पर हमने +q चार्ज लिया था, ठीक है, और इसी लाइन के आगे हमने पॉइंट P लिया था, और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर था, इस साइड था, ठीक है, हमने वही तो देखा था, ठीक है। आप रिवाइव करके देख सकते हैं पीछे कि किधर था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका इधर आया था, ठीक है, +x एक्सिस की तरफ आया था, ठीक है। और हमने बोला था कि जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन भी इधर ही है, +q चार्ज की तरफ है, +x एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का P पॉइंट पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर ही है, +x एक्सिस की तरफ। तो दोनों के डायरेक्शन हमेशा सेम आते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर आएगा, ठीक है, एक्सियल लाइन पे दोनों का सेम आएगा, ठीक है। जिधर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आएगा। मान लो कल को किसी ने +q चार्ज ऐसे लिख दिया और -q चार्ज ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इस एक्सिस पे आपने P निकाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E निकाला, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन इधर आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चलता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये ऐसे ग्राफ बना के दे दें, ठीक है, डायग्राम बना के दे दे ऑब्जेक्टिव में, और पूछा जाए कि कौन सा डायग्राम सही है, ठीक है। तो जिसमें दोनों डायरेक्शन सेम होते हैं वो आपका डायग्राम सही रहता है। या फिर आपको डेफिनेशन के फॉर्म में भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, और ऐसे ग्राफ बना के भी दे सकता है, डायग्राम बना के भी दे सकता है। नाउ नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ब्रॉड साइड ऑन और ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ब्रॉड साइड ऑन और ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है। ट्रांसवर्स पोजीशन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दो चार्जेस है, -q चार्ज है, +q चार्ज है, ठीक है। और -q चार्ज हम A पॉइंट पे रखते हैं, +q चार्ज हम B पॉइंट पे रखते हैं, ठीक। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है। तो यहाँ पर अगर मैं सेंटर ले लेता हूँ, दोनों के बीच का सेंटर ले लेता हूँ, तो ये दोनों का लेंथ L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का लेंथ मैंने ले लिया है L और L, ठीक। अब हमें क्या करना है, ट्रांसवर्स पोजीशन देखना है, मतलब कि जो एक्सियल लाइन थी उसके परपेंडिकुलर एक लाइन पे देखना है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक पॉइंट Q ले लिया इससे, ठीक है। तो O की डायरेक्शन में हमने लिया है, O के सीध में हमने एक पॉइंट Q लिया है ऊपर, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे या ट्रांसवर्स पोजीशन पे, जहां पर हमें इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस पूरे सिस्टम का, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरे सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो Q पॉइंट है वो y डिस्टेंस पर है, क्योंकि हमें एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा। जैसे हमने इधर x डिस्टेंस पे लिया था, ठीक है, यहाँ पर हमने x डिस्टेंस पे लिया था, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डिस्टेंस पर होगा। हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, अगर ये थीटा होगा एंगल तो ये भी थीटा एंगल होगा, क्यों, दोनों एंगल सेम ही होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये भी लेंथ एल है और ये भी वाई है, ठीक है। तो आपका बेस और हाइपो परपेंडिकुलर अगर सेम होते हैं तो एंगल आपका दोनों का सेम होता है, ठीक है। इसमें भी ये लेंथ एल है और परपेंडिकुलर वाई है, इसलिए दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। नाउ हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे देखना है, तो कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -q की वजह से, ये -q चार्ज की वजह से यहाँ पर Q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इधर होगा, तो हम बोलेंगे ये इस साइड होगा, ठीक है। और +q चार्ज की वजह से Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ये बाहर की तरफ होगा, तो E भी बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि क्या आएगा, इनका इनके दो कंपोनेंट निकलेंगे, इसके भी दो कंपोनेंट, इसके भी दो कंपोनेंट,
ठीक है, ये वाले कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो कंपोनेंट से निकलेगा, मतलब कि ई क्यू इसी से निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा ई ए, ठीक है, जो भी आएगा, प्लस यहाँ पर ई बी, जो भी यहाँ पर cos थीटा या साइन थीटा जो आएंगे, क्योंकि कंपोनेंट के फॉर्म में आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ई ए का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया है 1 कूलम चार्ज का टेस्ट चार्ज रख दिया है। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज का टेस्ट चार्ज रख दिया तो फोर्स आपका एक नेगेटिव और पॉजिटिव में इस तरफ आएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ आएगी। ठीक, सिमिलरली ये दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो आपका ई बी क्या रहेगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन लाइन के ज्वाइनिंग, इसी लाइन ज्वाइनिंग के बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वही आपका क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो दो वेक्टर में हम इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हमने ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं जहाँ कटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होता है मेन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। पैरेललोग्राम बना पढ़ा ही होगा आपने, पैरेललोग्राम में दो वेक्टर में से हम रिजल्टेंट निकाल सकते थे। ठीक है, दोनों को हम आगे बढ़ाते थे 90 डिग्री पैरेलल आगे बढ़ाते थे। ठीक है, तो इसके पैरेलल हम यहाँ बनाते थे, इसके पैरेलल हम यहाँ बनाते थे, और जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आता था वहीं आपका क्या आता था रिजल्टेंट आता था। ठीक है, तो हम पैरेलल्स बनाएंगे यहाँ पर। तो इन दोनों के पैरेलल लाइन बनाई हमने, जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वहां पर इनका क्या आएगा रिजल्टेंट आएगा ई क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये अगर थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, मतलब ये भी थीटा एंगल होगा जेड पर। ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो ट्रांसवर्स लाइन की वजह से सेम एंगल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा आपका, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल सेम बनता है। ठीक है, तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सेम होंगे, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि दोनों थीटा क्या आते हैं इक्वल आते हैं, कि ये भी थीटा और ये भी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों थीटा थीटा है, ये भी थीटा आया तो ये भी थीटा आया। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा अलग करके रिजोल्व करते हैं हम। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्यू पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ये थीटा थीटा देख लिया हमने, ये ई है और ऊपर क्या है ई बी है। ई ए के दो कंपोनेंट होंगे, ई ए इधर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ई ए, ठीक है, तो थीटा के साथ वो कोसता हुआ बाहर आता है तो ई ए कोस थीटा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा ई ए कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा ई ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ई बी के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, ई बी के ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो ये थीटा है। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो कोसता हुआ बाहर आएगा, तो ये ई बी है तो ये हो जाएगा ई बी कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ई बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार आपके कंपोनेंट्स आएंगे इसके। ठीक है, ई क्यू देखते हैं, अगर इस डायरेक्शन में देखते हैं तो ई ए कोस थीटा भी इधर ही आता है, ई बी कोस थीटा भी इधर ही आता है। देखो ई ए कोस थीटा भी इधर ही आया और ई बी कोस थीटा भी इधर ही आया, तो ये दोनों कोस थीटा इधर ही आएंगे। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं तो एक ई बी साइन थीटा वर्टिकल ऊपर की तरफ आएगा, ई बी का ऊपर तरफ आएगा ई बी साइन थीटा, और ई ए का नीचे आएगा ई ए साइन थीटा। ठीक, अब इसी से हमें रिजल्टेंट क्यू लिखना है। ठीक है, क्यू कैसे लिखेंगे, तो क्यू में देखो अगर रिजल्टेंट देखना है तो ई ए साइन थीटा ई ए साइन थीटा। ठीक है, बाद में ये इक्वल आएंगे, जब मैग्नीट्यूड में बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ए और ई बी दोनों इक्वल है और साइन थीटा इक्वल है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम प्रूव करने वाले हैं कि ए और ई बी क्या है इक्वल आएंगे। इसका मतलब अगर मुझे ई क्यू फाइनल लिखना है तो इन दोनों के समेशन के इक्वल आएंगे, ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा के समेशन के इक्वल आएंगे, तो ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ई क्यू, तो ई क्यू निकालना है हमें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है ई क्यू निकालना है। ठीक, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमने ये इक्वेशन कैसे लिखी। तो लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें सिंपली ए और ई बी निकालना है और यहाँ पर पुट कर देना है, और क्या निकालना है कोस थीटा निकालना है। ठीक है, तो हम ए ई बी और कोस थीटा निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास वही फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं ए की वजह से देख रहे हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए होता है, तो वो क्या हो जाएगा के क्यू ए, तो क्यू ए पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड रखा है वो इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए है यहाँ पर क्या है क्यू है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी ए क्यू स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ए क्यू हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना रहेगा ए क्यू निकालना रहेगा, तो ए क्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका लेंथ है एल है। ठीक है, जो बेस है नीचे का वो एल है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, और ये वाई डिस्टेंस है, यहाँ पर ए है और ये क्यू है और ये ओ है। ठीक है, हमें क्या चाहिए ए क्यू चाहिए,
तो ये 90 डिग्री पर है, क्योंकि हमने क्या किया था, ये परपेंडिकुलर रहती है दोनों एक्सिस, तो ये 90 डिग्री पे है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, और पाइथागोरस से ए क्यू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ए क्यू स्क्वायर पाइथागोरस में यही देखते हैं, ए क्यू स्क्वायर इजिकल टू होता है बेस का स्क्वायर, मतलब कि एल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब का वाई का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो आपका जो हाइपोटेनियस आएगा वो कुछ कुछ इतना आएगा, जो कि ए क्यू होगा हमारा। ठीक है, तो ये ए क्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये इजिकल होगा के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ए क्यू का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, ये जो होगा हमारा फाइनल के क्यू बाई वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये को यही छोड़ देते हैं, सिमिलरली करके हम ईबी भी निकाल सकते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली हम ईबी फाइंड आउट करेंगे, तो ईबी क्या होगा, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो ईबी होगा, तो ईबी क्या आएगा, ईबी इजिकल टू होगा के क्यू बी अपॉन बी पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बी क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पी नहीं होगा, बी क्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्यू स्क्वायर होगा। ठीक, अब बी क्यू स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से हम ये ट्राइंगल उठा लेते हैं, तो ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये डिस्टेंस y है, यहाँ पर q है, यहाँ पर b है, और यहाँ पर o है। हमें क्या चाहिए, बी क्यू। ठीक है, ये बी क्यू चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है ये एल है, बेस आपका एल है, तो ये आपका वापिस से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मतलब कि जो इसका जो लेंथ बनेगा बी क्यू, वो पाइथागोरस से क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी क्यू भी क्या आएगा, वाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हम बी क्यू पुट करेंगे तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी क्या होगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनल, ई बी इजिकल टू के क्यू बाई वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई और ई बी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, ये रहा ई ए और ये रहा ई बी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसीलिए हमने इन दोनों के कंपोनेंट को, वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल और अपोजिट हो रहे थे तो इनको हमने क्रॉस कर दिया था। ठीक है, तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो इन्हीं दोनों के प्लस से आएगा। ठीक है, इन दोनों के समेशन से आएगा। अब हमारे पास ये भी है सॉरी, अब हमारे पास ये भी है, ईबी भी है, दोनों को हम क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई क्यू इजिकल टू ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। ठीक है, अब दोनों में ई और ई बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ई ए की जगह हमने ये पूरा वैल्यू पुट कर दिया इंटू कोस थीटा, प्लस ई बी की जगह हमने क्या किया, ये पूरा वैल्यू रख दिया इसी का, ठीक है, इंटू कोस थीटा। अब देखो इसमें से जो जो चीजें दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, के इंटू क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा, के क्यू अपॉन अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब दोनों एक जैसे हैं तो ये क्या है, 2 टाइम्स करके लिख लेंगे इनको। ठीक है, जैसे इसको हमने 2 टाइम्स करके लिखा तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ठीक, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम कोस थीटा आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा है, ये आपका बेस एल है, ठीक है, और ये आपका वाई है। ठीक है, और अभी अभी हमने देखा था हाइपोटेनियस जो होता है वो वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, ड्यू टू पाइथागोरस वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका थीटा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, अब कोस थीटा निकालना है, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, और बेस क्या है, एल है, और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कोस थीटा हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमने क्या किया, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है यही चीजें हैं सभी। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसको पावर 1/2 के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट को तो हमने क्या कर दिया, इसके अंडर रूट में ये जो लगा हुआ था इसकी पावर हमने 1/2 कर दिया है। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है। ठीक है, अगर नंबर सेम होते हैं, ठीक है, वेरिएबल सेम होते हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, मल्टीपल में ऐड हो जाती है। तो
तो यहाँ पर पावर इन दोनों की एड होकर सिंगल पावर हो जाएगी। 1+1/2 क्या होता है आपका 3/2 होता है। तो वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ से क्यू और यहाँ से एल, तीनों को एक साथ लिख लिया हमने। 2QL बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ के बचेगा। तो के छोड़ के 2QL अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक। अब नए सिस्टम में 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है। तो हमने नए सिस्टम में क्या कर दिया, इसको P रख दिया। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, उसमें -Q चार्ज और +Q चार्ज का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। मतलब कि 2L बहुत स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, एल स्मॉल होना चाहिए। अगर एल स्मॉल होना चाहिए, एल स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, तो एल स्क्वायर क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल रख देते हैं। इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन टू द वाई, देन एल स्क्वायर टेंस टू जीरो। ठीक है, मतलब एल स्क्वायर को हम जीरो रख सकते हैं। तो जैसे हमने इसको जीरो रखा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर की पावर 3/2। पावर 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा वाई का क्यूब। ठीक है, तो ई क्यू इजिकल हो जाएगा के पी अपॉन वाई क्यूब। के को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। इसको हमने लिख लिया है 1/4πε0 पी अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा किसके लिए, ट्रांसवर्स पोजीशन के लिए। ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन को कंपेयर करते हैं। तो हमने देखा था कि -Q चार्ज लिया था हमने, -Q चार्ज लिया था, और यहाँ पर हमने +Q चार्ज लिया था। ठीक है, और इसकी इक्विटोरियल पोजीशन पर हमने लिया था एक Q पॉइंट लिया था, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था, और कुछ इस डायरेक्शन में आई थी। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ इस डायरेक्शन में आई थी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये थी -x की तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या आएगा, -Q +Q में -Q से +Q की तरफ आएगा। ठीक है, मतलब कि +x एक्सिस की तरफ आएगा। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन हमेशा पैरेलल रहेगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल इज पैरेलल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये हमेशा जो डायरेक्शन इनकी आएगी अपोजिट आएगी, लेकिन क्या आएगी, एक दूसरे के पैरेलल आएगी। अब मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, +Q चार्ज इधर कर देता हूँ, -Q चार्ज इधर कर देता हूँ। मान लो यहाँ पर पॉइंट P है, पॉइंट Q है। ठीक है, तो मुझे अगर ये देखना है कि पॉइंट Q पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, मान लो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन निकाल लोगे, किधर आता है, -Q से +Q की तरफ आता है, तो इसके पैरेलल अपोजिट जाएगा, मतलब कि ये इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपके दो डेरिवेशन आई थिंक काफी है। ठीक है, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं दोनों के बीच में रिलेशन ईपी और इक्यू में। ठीक है, एक्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कि अगर एल एक्स से बहुत छोटा हुआ और एल वाई से बहुत छोटा हुआ और एक्स इजिकल टू एल, एक्स इजिकल टू वाई हो गया। एक्स इजिकल टू वाई कैसे, जैसे यहाँ पर -Q चार्ज था मेरे पास और +Q चार्ज था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चार्ज रख देता हूँ, एक ये चार्ज है, ठीक है, दूसरा ये चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 2L, तो सेंटर पे मैंने O लिया था, यहाँ से एल है और यहाँ पर एल है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर लिया था मैंने जो कि x डिस्टेंस पर था। ठीक है, जो इसको पॉइंट P बोला था, और एक पॉइंट यहाँ लिया था मैंने जो कि y डिस्टेंस पे था। ठीक है, तो इसको पॉइंट Q लिया था मैंने y डिस्टेंस पे। मान लो x डिस्टेंस और y डिस्टेंस इक्वल है और l बहुत बहुत छोटा इन दोनों से। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने EP जो निकाला था, EP क्या निकाला था, हमने EP निकाला था 2P अपॉन 4πε0 x³ निकाला था। और यहाँ पर क्या आ रहा है, EQ क्या आ रहा है, 1/4πε0 या P अपॉन 4πε0 y³ आ रहा है। अगर x और y दोनों इक्वल है तो देखो ये 2 टाइम्स है, EP 2 टाइम्स है और ये क्या है, सिंगल टाइम्स है। मतलब कि EP जो रहता है, EP जो रहता है वो डबल रहता है किसका, EQ का। तो हमने वही बोला कि EP जो होता है वो क्या होता है, डबल होता है 2EQ के। ठीक है, ये सफिक्स में आएंगे दोनों P और Q।
ठीक है। तो ईपी इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, ई क्यू होगा। ओके, लेक्चर यहीं एंड करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो डेरिवेशंस और रह जाते हैं। एक डेरिवेशन जो रहता है वो टॉर्क निकालने का रहता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है, तो टॉर्क कितना आएगा। और दूसरा एक डेरिवेशन आता है वर्क डन के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कर दिया तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो और इंपॉर्टेंट इसके डेरिवेशन है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।